Assalamualaikum students, welcome again back to my channel Nursing Ventures. I hope you all are doing well. तो आज का जो हमारा टॉपिक है दैट्स एप्लीकेशन ऑफ सॉफ्ट स्किल, ये नया चैप्टर है साइकोलॉजी में, ठीक है। और ये जो चैप्टर है इसमें मैं 2 लेक्चर दूंगा क्योंकि ये बहुत बड़ा चैप्टर है। जो आज का जो लेक्चर है, ठीक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैंने इसी में लाए हैं, ठीक है। जो फिर सेकंड लेक्चर आएगा वो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट फिर भी मैं वो पढ़ाऊँगा, क्या पता उसमें कोई क्वेश्चन ना आए, ठीक है। तो आज हमें पढ़ना है इसका पहला लेक्चर। अब हम नेक्स्ट लेक्चर कल करेंगे इसका, ठीक है। और आज शाम को मैं आपको जो मैंने सीरीज़ एंड सीरीज़ स्टार्ट किया है उसमें मैंने रेस्पिरेटरी सिस्टम आपको पढ़ाया है। अगर किसी ने अभी तक नहीं देखा है तो वो देख लो, उसमें मैं बहुत एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। आज जो मेरा जो चैप्टर है दैट्स एंडोक्राइन सिस्टम, वो मैं शाम को पढ़ाऊँगा इंशाल्लाह, ठीक है। चलो, और आप ज़रूर टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना, वहाँ पे मैं ये पीडीएफ सेंड कर रहा हूँ, ठीक है। अगर क्योंकि फिर मुझे बहुत सारे स्टूडेंट्स मैसेज कर रहे हैं कि सर हमें पीडीएफ चाहिए, हमें नोट्स चाहिए, तो आप ज्वाइन कर लो टेलीग्राम ग्रुप। वहाँ पे सारे पीडीएफ मैंने शेयर किए हैं, वहाँ पे सर्च करके आप ढूंढ सकते हैं, ठीक है, किसी भी चैप्टर का पीडीएफ। इसी तरह हैंड रिटन नोट्स वहाँ पे मिल जाएंगे, ठीक है। और जो मैंने सीरीज़ उठाई ना, एंड सीरीज फॉर एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, वो नोट्स बहुत ही ईजी है, आपने रेस्पिरेटरी सिस्टम में देखे होंगे। मतलब अगर आप एक बार उनको पढ़ोगे ना ईजी समझ आएगा, बट पहले पहले मेरा लेक्चर देख लेना, उसके बाद नोट्स पढ़ लेना, ठीक है। आपको फिर पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। चलो, आज का जो हमारा टॉपिक है दैट्स एप्लीकेशन ऑफ सॉफ्ट स्किल्स, ये नया चैप्टर है सॉफ्ट स्किल्स। इसकी डेफिनेशन हम देखेंगे पहले, ठीक है। देखो, सॉफ्ट स्किल्स क्या होते हैं, ये जो एक इंडिविजुअल होता है या जो लोग होते हैं उनमें जो पर्सनल क्वालिटीज़ होती हैं ना, ठीक है। मतलब इसमें पर्सनल क्वालिटीज़ में बहुत सारे आएंगे, क्लस्टर ऑफ पर्सनल क्वालिटीज़ एक इंडिविजुअल में जो होंगे, ठीक है। लाइक हैबिट्स होंगे, एटीट्यूड्स होंगे, सोशल ग्रेसेस मतलब किसी जो सोसाइटी है उसमें जो सोशल बीइंग है उनके साथ कैसे वो बर्ताव करता है, ठीक है, उनके साथ कैसे वो पेश आता है ड्यू टू दी सॉफ्ट स्किल्स, ठीक है। तो ये जो सॉफ्ट स्किल्स है इनकी वजह से एक जो इंडिविजुअल होता है वो एक गुड एम्प्लॉय बन सकता है, और जो उसको काम दिया जाएगा उसके लायक वो बनता है, ठीक है, उस काम के लायक ड्यू टू दी सॉफ्ट स्किल्स। तो ये रही इसकी डेफिनेशन, ठीक है। अब हम देखेंगे कॉन्सेप्ट, आपके सिलेबस में दिया है कॉन्सेप्ट ऑफ सॉफ्ट स्किल्स पहले ही, तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको पढ़ लेना अच्छे से, ठीक है, ये एग्जाम में आता है। देखो, सॉफ्ट स्किल्स और क्लस्टर ऑफ पीपल स्किल्स, मैंने आपको बोला, ठीक है। एटीट्यूड, सोशल स्किल्स, इमोशनल इंटेलिजेंस, कम्युनिकेशन स्किल्स दैट एनेबल पीपल टू ट्रांसवर्स देयर एनवायरनमेंट, वर्क इफेक्टिवली विद अदर्स एंड अचीव देयर गोल्स विद कंप्लीमेंटिंग हार्ड स्किल्स। देखो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, जो ये जो सॉफ्ट स्किल्स है ना, अगर फॉर एग्जांपल किसी को कम्युनिकेशन जो लैंग्वेज है ना, ठीक है, वो अच्छा है, ठीक है, वो कम्युनिकेट दूसरों से अच्छी तरीके से कर रहा है, तो उसका जो अचीव मतलब गोल होगा लाइफ में वो उसको अचीव कर पाएगा अच्छे से। और जो वर्क होगा ना, मतलब जो उसको वर्क दिया जाएगा वो उसको भी इफेक्टिवली कर पाएगा, जिसको लैंग्वेज कम्युनिकेशन अच्छी होगी, ठीक है। किसी की इंटेलिजेंस अच्छी होती है, ठीक है, तो उसको अपॉर्चुनिटी ज़्यादा मिलती है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, क्योंकि वो हर किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जाता है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंस है, ठीक है। ये जो इंसान में जो एबिलिटीज़ है ना, स्किल्स है ना, इन्हीं सारे को हम क्या कहेंगे, सॉफ्ट स्किल्स, जिनकी वजह से एक इंडिविजुअल कॉम्पिटेंट बनता है। कल जाके वो किसी कंपटीशन में जाएगा, कल जाके वो जो उसको वर्क दिया जाएगा उसको वो इफेक्टिवली कर पाएगा, या उसका जो गोल होगा उसको अच्छी तरीके से अचीव कर पाएगा, ठीक है, बाय यूजिंग दीज सॉफ्ट स्किल्स। नेक्स्ट पॉइंट, सॉफ्ट स्किल्स लेड टू डेवलपमेंट ऑफ फॉलोइंग कैपेबिलिटीज इन द इंडिविजुअल। इनकी वजह से नीचे दिए गए कैपेबिलिटीज डेवलप होती है एक इंडिविजुअल में, किनकी वजह से, सॉफ्ट स्किल्स की वजह से। पहला क्या है, सेल्फ, मतलब जो एक इंसान होता है ना वो अवेयर होता है अपने आप के बारे में, ठीक है। जो इंटेलिजेंट होगा ना अच्छी तरीके से, जिसमें एटीट्यूड होगा, पॉजिटिव एटीट्यूड होगा, वो अवेयर होता है अपने आप के बारे में, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो है कौन सी कैपेबिलिटी है, एबिलिटी है, दैट्स अपॉर्चुनिटी। देखो, अगर कोई बंदा, मैंने आपको बोला कोई बंदा इंटेलिजेंट है, ठीक है, तो उसको बढ़ती है जिनमें ये सॉफ्ट स्किल्स पाए जाए थे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है एस्पायरेशन। इसका मतलब क्या है, द एबिलिटी टू मेक रियलिस्टिक चॉइसेस एंड प्लान्स बेस्ड ऑन साउंड इन्फॉर्मेशन ऑन सेल्फ अपॉर्चुनिटी अलाइनमेंट, ठीक है। मतलब जो एक बंदा होता है वो, मतलब जब कभी मतलब अपॉर्चुनिटी मिलेगी वो दूसरे को नहीं बोलेगी कि आप जाओ ये वाला काम करो, वो खुद ही जाता है। जिसको ये सॉफ्ट स्किल्स अच्छी तरीके से होंगे, ठीक है, जिनमें मतलब जिस इंडिविजुअल में ये पाए जाते हैं, ठीक है, वो खुद ही जाएगा, बल्कि दूसरे को नहीं बोलेगा, आए समझ। उसके बाद रिजल्ट्स क्या है, द एबिलिटी टू रिव्यू आउटकम्स, ठीक है, प्लान एंड टेक एक्शन टू इम्प्लीमेंट डिसीजन एंड एस्पायरेशन। इसमें क्या करना होता है कि जो रिजल्ट होता है वो, जब एक इंसान फॉर एग्जांपल उसको एक जॉब दिया जाएगा, उसको एक वर्क दिया जाएगा, जब वो उसको अच्छी तरीके से कर पाएगा बाय यूजिंग दी सॉफ्ट स्किल्स, तो रिजल्ट भी क्या होगा, उसका अच्छा ही होगा ना, ठीक है। तो लास्ट में एक रिजल्ट निकलना चाहिए। उसके बाद हमें क्या पढ़ने हैं, टाइप्स ऑफ सॉफ्ट स्किल्स। अब हम देखेंगे टाइप्स, आपके सिलेबस में है, एग्जाम में आ सकता है, इसको स्टार लगा लो, ठीक है। इसमें आईपीआर, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप भी आता है, वो भी इंपॉर्टेंट, वो हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। सॉफ्ट स्किल्स इंक्रीज एंड इंडिविजुअल रिलेशनशिप, जॉब परफॉर्मेंस एंड करियर ग्रोथ। ये मैंने आपको बोले, आपको समझ भी आया। पहला जो है दैट्स टाइप, पहला जो टाइप है दैट्स विजुअल कम्युनिकेशन स्किल्स, ठीक है। विजुअल का मतलब क्या हुआ, मतलब आंखों से देखना,
ठीक है, जो हमारे विजुअलाइज में होगा, जो हमारे आंखों के सामने होगा, जो हम देख पाएंगे, ठीक है। तो जब हम आंखों के मतलब फॉर एग्जांपल कोई चार्ट है सामने, तो उसको हम पढ़ रहे हैं किन से, आंखों से, तो वो हो गई विजुअल कम्युनिकेशन, ठीक है। या बुक है, हम बुक को पढ़ रहे हैं, वो हो गई विजुअल कम्युनिकेशन। विजुअल कम्युनिकेशन स्किल्स रेफर्स टू वंस एबिलिटी टू कम्युनिकेट थ्रू द सिंबल्स एंड सिग्नल्स रिसीव्ड बाय आई, ये मैंने आपको बोला। एनी नॉन वर्बल मतलब जो हम अपने टॉकिंग, मतलब जब हम टॉकिंग नहीं करते ना, तो उसको नॉन वर्बल, जो हम मुंह से नहीं बोलते, ठीक है। वर्बल मतलब जो हम मुंह से बोलते हैं। एनी नॉन वर्बल कम्युनिकेशन विच यूटिलाइजेज द सेंस ऑफ साइट इज नोन एज विजुअल कम्युनिकेशन, ठीक है। उसके बाद इट रिक्वायर्स द यूज़ ऑफ विजुअल एड्स, ये जो विजुअल कम्युनिकेशन है ना, इसमें कुछ एड्स यूज़ होते हैं। लाइक हम अगर हम कोई डेफ होगा, ठीक है, डेफनेस होगी किसी में, तो उसको सुनने के लिए हियरिंग एड्स लगाने पड़ते हैं। इसी तरह यहाँ पे विजुअल कम्युनिकेशन के लिए यूज़ कर मतलब हमें क्या चाहिए, विजुअल एड्स, ठीक है, विच आर रेड और विविड फॉर आइडियाज़ एंड इन्फॉर्मेशन, ठीक है। जो कि ये विजुअल एड्स हैं ना, लाइक की चार्ट है, बुक है, बहुत सारे हैं, ठीक है। इनसे हम फिर क्या लेते हैं, इन्फॉर्मेशन लेते हैं। टू बी कम्युनिकेटेड, एग्जांपल ग्राफ्स है, चार्ट्स है, मैप्स है, बुक्स है, पोस्टर्स है, पैकेज, ठीक है, पैकेजिंग, डिज़ाइन एट्सट्रा, ऑल द ऑल टाइप्स ऑफ विजुअल एड्स, ठीक है, ये सारे विजुअल एड्स में आते हैं। उसके बाद नेक्स्ट, द बॉडी गेस्चर्स, फेशियल एक्सप्रेशंस एंड आई कंटेक्ट ऑफ एन इंडिविजुअल कैन आल्सो हेल्प इन विजुअल कम्युनिकेशन, ये आपको समझ आया, ठीक है। बाय कन्वेइंग अ मैसेज, विजुअल कम्युनिकेशन कैन बी यूज इट इन नर्सिंग, हम कहाँ पे यूज़ करते हैं, नर्सिंग कॉन्फ्रेंसेज में, एंड वेबसाइट, सोशल मीडियाज, पोस्ट्स एक्स्ट्रा, ठीक है। जब हमारा फ़ोन सामने होता है तो हम वो विजुअल कम्युनिकेशन है, क्योंकि हम कोई पैराग्राफ पढ़ रहे हैं या कुछ भी देख रहे हैं, ठीक है। उसके बाद सेकंड टाइप इसमें क्या आता है, ऑरल। ऑरल मतलब हियरिंग, आया समझ। ये वो ऑरल नहीं है, ORAL वो अलग है, ठीक है, वो हो गया वर्बल। यहाँ पे है AURAL, इसका मतलब हो गया हियरिंग। जब हम हियरिंग की मतलब मदद से हम कम्युनिकेट कर रहे हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल जब कोई मतलब छोटे बच्चे जब थे हम, तो सर डिक्टेट करता था, ठीक है, कोई पैराग्राफ लिखने के लिए, ठीक है। तो वहाँ पे जब सर डिक्टेट करता था तो हम सुन रहे थे, यहाँ से लिख रहे थे, तो वही इसकी एग्जाम्पल है, ठीक है। देखो यहाँ पे ऑरल स्किल्स I emphasize on the development of a sensory hearing function or a vital component in communication. It's also known as ear training, ठीक है। उसके बाद द एप्लीकेशन ऑफ दिस स्किल इज एनालॉगस टू टेकिंग डिक्टेशन, ये मैंने आपको बोला, इन रिटन या स्पोकन लैंग्वेज, ठीक है, ये मैंने आपको बोला। उसके बाद नेक्स्ट, ऑरल कम्युनिकेशन इन्वॉल्व्स द ट्रांसमिशन ऑफ इंफॉर्मेशन थ्रू द ऑडिटरी सेंसरी सिस्टम, इसमें ट्रांसफ़र होते हैं इंफॉर्मेशन किसके थ्रू, ऑडिटरी मतलब हियरिंग के थ्रू, ठीक है। सेंसरी सिस्टम विच इज़ द सिस्टम ऑफ स्पीकिंग एंड हियरिंग, ठीक है। उसके बाद सम ऑफ द इंपॉर्टेंट ऑरल स्किल्स ऑरल फॉलोज, नीचे दिए गए कुछ ऑरल स्किल्स है, इंपॉर्टेंट है। एक्टिव लिसनिंग, ये एक स्किल है, आया समझ। ये एक इंसान में एक स्किल है, जब एक इंसान एक्टिव लिसन कर रहा है ना, तो ये उसमें एक स्किल पाया जाता है। बीइंग अटेंटिव टू व्हाट द अदर्स आर सेइंग, ठीक है, बाकी क्या बोल रहे हैं उनमें, मतलब उनमें अटेंटिव रहना है, ठीक है। वो चीज़ें गेन करनी है बाय हियरिंग, मतलब आपको सुनना है, ठीक है, अटेंटिवली, वर्बली एंड नॉन वर्बली, ठीक है। बाकी अगर कोई बोल रहा है वर्बली तो उसको भी आप सुन रहे हो, कोई नॉन वर्बली, नॉन वर्बली का मतलब यहाँ पे क्या हुआ, कोई गेस्चर्स, ठीक है, कोई चार्ट्स आपको दिखा रहा है, ठीक है, तो कोई कुछ भी, ठीक है, तो वो हो गया नॉन वर्बली। सिट फेसिंग द स्पीकर, तो आपको क्या करना है, बैठना है, अपने आप को जो आपका जो फेस है वो किसकी तरफ करना है, स्पीकर की तरफ, ठीक है। आई कंटेक्ट होना चाहिए एंड रिलैक्स होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद सेकंड क्या है, सेकंड जो है इसमें साइलेंस, ठीक है। दिस प्रोवाइड्स टाइम टू ऑब्जर्व वन अनदर, देखो अगर आप कहीं पे एक दूसरे के साथ बात करें, पहले किसी ने बोला, फिर आपने साइलेंट किया, फिर आपने दिमाग में ही सोचा इसने क्या बोला, साइलेंट किया थोड़ा कुछ देर, ठीक है। तो उसकी वजह से जो आप कम्युनिकेट कर रहे हो ना, जो आप गेन करोगे ना नॉलेज, वो अच्छी तरह होगी, ठीक है। सॉर्ट आउट फीलिंग एंड कंसिडर व्हाट हैज़ बीन वर्बली कम्युनिकेटेड, ठीक है। देखो टीचर पढ़ा रहा है, ठीक, तो यहाँ से आप सुन रहे हो, स्टूडेंट सुन रहे हैं, तो आप साइलेंट बैठे हुए होते हैं ना, जब आप शोर मचाओगे तो आप सुन पाओगे अच्छे से, गेन करोगे नॉलेज अच्छे से, नहीं जब आप अच्छी तरीके से साइलेंट बैठोगे, टीचर क्या बोल रहा है वो सुन रहे हो आप, ठीक है, थ्रू ऑरल कम्युनिकेशन, वही होता है ऑरल कम्युनिकेशन, ठीक है। उसके बाद थर्ड क्या है, इसी में वर्बल क्यूज, दीज इंक्लूड ऑल द नॉन वर्बल क्वालिटीज ऑफ स्पीच, एग्जाम्पल यहाँ पे पिच, टीचर का अगर पिच अच्छा होगा तो आप अच्छे से हियर कर पाओगे। टोन ऑफ वॉइस एंड क्वालिटी ऑफ स्पीच, लाउडनेस ऑफ इंटेंसिटी, आपको समझ आया, ठीक है। उसके बाद जो थर्ड वाला टाइप है दैट्स कम्युनिकेशन स्किल, इसमें आपके एग्जाम में आपके सिलेबस में 3 टाइप्स दिए हैं, एक हमने पढ़ा विजुअल, दूसरा ऑरल, अब यहाँ पे तीसरा क्या है, कम्युनिकेशन स्किल, ठीक है।
कम्युनिकेशन स्किल फॉर्म द कॉर्नर स्टोन ऑफ सॉफ्ट स्किल, ये वाला इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें हम एक दूसरे के साथ बातचीत करते हैं वर्बली, ठीक है। दीज आर ऑल्सो नोन एज ऑरल स्किल्स। ऑरल मतलब जब हम वर्बली किसी के साथ अपने मुंह से बात करेंगे तो उस वाले कम्युनिकेशन को हम क्या कहेंगे, ऑरल कम्युनिकेशन, ठीक है। इट्स द प्रोसेस थ्रू विच अ मैसेज इज एक्सचेंज्ड फ्रॉम द सेंडर, ठीक है। एक्सचेंज कौन भेजता है, सेंडर, टू द रिसीवर एंड वाइस वर्सा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट इसी में, द एबिलिटी टू कम्युनिकेट इन्वॉल्व्स नोइंग हाउ टू स्पीक विद अदर्स इन डिफरेंट सिचुएशंस, ठीक है। मतलब ये जो कम्युनिकेशन है ना, इसमें क्या एक इंसान जानता है कि कैसे मुझे दूसरों के साथ बात करनी है, ठीक है, इन डिफरेंट सिचुएशंस में। मतलब अगर मैं क्लास में हूँ तो मुझे धीरे से, अगर कोई स्टूडेंट से बात करनी है, ठीक है, तो मुझे धीरे से करनी है। जब टीचर बाहर निकलेगा तो मुझे थोड़ा सा लाउडली करनी है ना। उसके बाद नेक्स्ट, कम्युनिकेशन स्किल्स इंक्लूड एक्टिव लिसनिंग, इसमें क्या है, इसमें भी आता है एक्टिव लिसनिंग, कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन, पब्लिक स्पीकिंग, राइटिंग एक्स्ट्रा। उसके बाद नेक्स्ट जो टॉपिक है दैट्स वेज ऑफ कम्युनिकेशन, ठीक है। वेज ऑफ कम्युनिकेशन मतलब जो कम्युनिकेशन है ये किस किस तरह से हम कर सकते हैं दूसरों के साथ, ठीक है। कम्युनिकेशन स्किल फॉर्म द कॉर्नर स्टोन ऑफ, ये मैंने आपको पढ़ाया अभी, ये फिर से इसमें लिखना है, ये नहीं समझना कि इसने दोबारा ये लिखा है, ये इसमें फिर से लिखना है आपको, ठीक है। अगर वेज ऑफ कम्युनिकेशन आ गया, इट्स अ प्रोसेस थ्रू विच अ मैसेज इज एक्सचेंज फ्रॉम द सेंडर टू द रिसीवर एंड वाइस, ये आपको समझ आया, ठीक है, मैंने ऊपर ही पढ़ा है। उसके बाद कम्युनिकेशन इज अ प्रोसेस थ्रू विच इंडिविजुअल्स म्यूचुअली एक्सचेंज दियर आइडियाज, म्यूचुअली मतलब एक भी कर रहा है आइडियाज, अपने आइडियाज शेयर दूसरे के साथ, दूसरा भी उसके साथ कर रहा है, ठीक है। वैल्यूज, थॉट्स, फीलिंग्स एंड एक्शन विद वन और मोर पीपल, या तो एक के साथ करेंगे शेयर या तो एक से ज़्यादा के साथ, ठीक है। उसके बाद प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन इज इनिशिएटिंग, ट्रांसमिटिंग एंड रिसीविंग इन्फॉर्मेशन, जो प्रोसेस है ना कम्युनिकेशन, पहले इनिशिएट करना, ठीक है, उसके बाद ट्रांसमिट, यहाँ से फॉर एग्जाम्पल सेंडर है, इसने इनिशिएट किया, उसके बाद ट्रांसमीटर, ठीक है, उसके बाद यहाँ पे क्या होता है, रिसीवर, ठीक है, तो इसने रिसीव किया, कम्युनिकेशन इसकी प्रोसेस हो गई। उसके बाद हम देखेंगे वेज, हम तो वेज ही पढ़ रहे हैं ना, वेज ऑफ कम्युनिकेशन, इसमें 3 तरह के वेज होते हैं, मतलब किस तरह से हम कम्युनिकेट कर सकते हैं दूसरों के साथ, वही हो गया वेज ऑफ कम्युनिकेशन। वर्बल कम्युनिकेशन इसमें आता है, नॉन वर्बल एंड विजुअल, ये हमने ऊपर ही पढ़ा, ठीक है, आपको आप खुद समझ आएगा, मैं बस डिक्टेट करूँगा, जहाँ पे मुझे लगेगा तो वहाँ पे मैं एक्सप्लेन करूँगा। देखो यहाँ पे वर्बल कम्युनिकेशन आपको पता ही है, जो हम मुँह से बोलेंगे, इट इंक्लूड्स वर्बल, वोकल और थ्रू रिटन वर्ड्स विच एक्सप्रेस और कन्वे द मैसेज टू अदर इज कॉल्ड वर्बल कम्युनिकेशन, ठीक है। उसके बाद वर्बल कम्युनिकेशन मीन्स इफेक्टिवली प्रेजेंटेशन ऑफ थॉट्स इन वर्बल फॉर्मेट, दैट्स बाय टॉकिंग, आपको समझ आया, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, सॉरी नेक्स्ट जो टाइप है इसमें, दैट्स नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, ये आपको पता ही है, जो हम बाय टॉकिंग नहीं कर रहे, जो हम रिटन लैंग्वेज में करेंगे, आए समझ, या स्पोकन लैंग्वेज, एनी कम्युनिकेशन विदाउट वर्ड ऑफ माउथ या स्पोकन, सॉरी स्पोकन लैंग्वेज यहाँ पे यूज़ नहीं करते बल्कि रिटन लैंग्वेज करते, कन्वर्सेशन एंड रिटन लैंग्वेज और कॉल्ड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट, इट हैपन्स थ्रू साइंस, ये किन के थ्रू, मतलब साइंस के थ्रू, ठीक है, सिंबल्स के थ्रू, कलर्स, गेस्चर्स, बॉडी लैंग्वेज, फेशियल एक्सप्रेशंस। एग्जांपल यहाँ पे ट्रैफिक सिग्नल्स, जो ट्रैफिक सिग्नल्स वो माउथ से वहाँ पे बताता है, और रुको रुको, ठीक है, गाड़ी वालों को वो क्या करते हैं, हाथ से बस दिखाते हैं, गेस्चर्स के थ्रू उनको स्टॉप करता है, ठीक है, तो वो हो गया नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। थर्ड क्या हो गया, विजुअल, विजुअल मतलब जो हम आंखों से देखते हैं, ठीक है, हमने ऊपर ही पढ़ा, ये आपको समझ आया होगा। विजुअल टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन इंक्लूड साइंस, मैप्स और ड्राविंग्स एज वेल एज कलर और ग्राफिक डिजाइन। विजुअल एड्स कैन हेल्प, मैंने आपको बोला ऊपर ही, विजुअल एड कौन कौन सा आता है इसमें, विजुअल एड कैन हेल्प ए स्पीकर रिमेंबर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, गिव द ऑडियंस समथिंग टू लुक एट एंड जनरली कन्वे मैसेज बीइंग प्रेजेंट, ठीक है। ये आपको समझ आया, इसीलिए मैं तेज तेज चल रहा हूँ। बिल्डिंग रिलेशनशिप क्लाइंट एंड सोसाइटी, मतलब जो रिलेशनशिप होती है, ठीक है, इंडिविजुअल्स की, ये हम कैसे बिल्ड करेंगे, या कोई नर्स है वो कैसे कम्युनिकेशन या रिलेशनशिप बिल्ड करेगा अपने क्लाइंट्स के साथ, अपने पेशेंट्स के साथ, या अपने सोसाइटी के साथ, ठीक है। Relationship with client and society is the heart of any business, including healthcare industry. A therapeutic relationship मतलब नर्स की जो रिलेशनशिप होती है किसके साथ, पेशेंट्स के साथ, या डॉक्टर की रिलेशनशिप विद द पेशेंट्स, या टीचर की रिलेशनशिप विद द स्टूडेंट्स, या इसमें आता है मतलब नर्स की रिलेशनशिप विद अदर नर्स स्टाफ, तो उसी को हम कहेंगे थेरेपेटिक रिलेशनशिप विद द पेशेंट, विच इंक्लूड्स effective communication and information sharing, assist to the nurse in understanding the patient's preferences regarding their environment, enabling them to feel safe and build trust in care being provided। ये सारा आपको समझ आया, ये easy है, ठीक है। building relationship with client and society, यहाँ पे एंड दोबारा आया, इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। बिल्डिंग रिलेशनशिप विद क्लाइंट, हमें कैसे रिलेशनशिप बिल्ड करनी है, ठीक है, एक इंडिविजुअल को या एक नर्स को या एक डॉक्टर को कैसे रिलेशनशिप बिल्ड करनी है एक पेशेंट के साथ या सोसाइटी के साथ, ये वेरी इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दे इंक्रीज पेशेंट टर्न ओवर सेल्स, रिड्यूस पेशेंट कंप्लेंट, मतलब इसकी वजह से जो
पेशेंट होता है ना वो कंफर्टेबल फील कर पाता है, ठीक है। जब आप एक पेशेंट के साथ एज अ नर्स करोगे ना अच्छी तरीके से कम्युनिकेट, या उसके साथ एक बॉन्ड बनाओगे, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाओगे, ठीक है, तो मतलब वो कंफर्टेबल फील कर पाता है। वो जितने भी कंप्लेंट्स हैं ना वो आपको बता सकता है, जितने भी उसको प्रॉब्लम्स है, ठीक है, वरना पेशेंट्स ऐसे नहीं बताएंगे। बिल्डिंग ए स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप विद क्लाइंट्स अर्न दियर ट्रस्ट, ठीक है, आपको समझ आया। वो मतलब आप पे फिर ट्रस्ट करके अपने सारे कंप्लेंट्स बनाते हैं, जितने भी उनमें कंप्लेंट्स होंगे, प्रॉब्लम्स होंगे, एंड मेंटेन रिलेशनशिप। इट आल्सो हेल्प्स देम टू सक्सेसफुली परफॉर्म दैट टास्क इज रिक्वायर्ड फॉर अ प्रोजेक्ट एंड मोर लाइकली टू एंगेज विद फ्यूचर प्रोजेक्ट्स, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो है दैट्स एलिमेंट्स ऑफ बिल्डिंग रिलेशनशिप विद क्लाइंट इन सोसाइटी। ऐसे कौन से एलिमेंट्स है जिनकी वजह से हम एक बेहतरीन रिलेशनशिप बना सकते हैं क्लाइंट्स के साथ, पेशेंट्स के साथ, या सोसाइटी के साथ। पहला जो है दैट्स एस्टेब्लिशिंग ट्रस्ट, हमें उनका ट्रस्ट जीतना है, ठीक है, मतलब उनसे ऐसे बॉन्ड बनाना है कि उनको आप पे ट्रस्ट होना चाहिए, फिर जाके वो अपनी सारी प्रॉब्लम्स आपको बोलेंगे, या सोसाइटी में वो सोसाइटी में जितने भी प्रॉब्लम्स हैं वो आपके साथ वो शेयर कर पाएंगे, ठीक है। उसके बाद ऑल्ट्रिज्म। देखो ऑल्ट्रिज्म का मतलब यहाँ पे होता है कि फॉर एग्जांपल आपने किसी की हेल्प की, ठीक है, हेल्पिंग अदर्स विदाउट रिगार्ड टू पर्सनल बेनिफिट, मतलब आपको रेसिप्रोकल में ऐसा नहीं रखना चाहिए कि मुझे वहाँ से भी बेनिफिट मिलना चाहिए। आपको यहाँ से बेनिफिट मतलब सॉरी, आपको यहाँ से हेल्प हेल्प करना है दूसरों को, बट दिमाग में ये नहीं रखना है कि मुझे वहाँ से भी मिलना चाहिए, ठीक है, दिमाग में ये रखना है कि वहाँ से मिले या ना मिले, ठीक है, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वही होता है ऑल्ट्रिज्म, ठीक है। उसके बाद एथिक्स एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ जो कि मतलब अंडरस्टैंड करना है ह्यूमन्स के जो वैल्यूज़ हैं ना उनको अंडरस्टैंड करना है, एंड मेक डिसीजन दैट बेनिफिट सोसाइटी, ऐसे डिसीजंस बनाने हैं जो कि एक सोसाइटी मतलब को बेनिफिट पहुंचाए, ठीक है। उसके बाद जेन्युइननेस, जेन्युइननेस मतलब ट्रूथ या अथेंटिक होना चाहिए, ठीक है, जेन्युइननेस मतलब ट्रूथ, मतलब सच बोलना है, अथेंटिक होना चाहिए। उसके बाद रेस्पेक्ट, जो आपके क्लाइंट्स है या सोसाइटी है, सोसाइटी में जो मेंबर्स हैं उनको रेस्पेक्ट करना है, ठीक है। इनकी वजह से ये सारे जो एलिमेंट्स हैं ना, इनकी वजह से एक रिलेशनशिप बॉन्ड मतलब बेहतरीन रिलेशनशिप बन सकती है। उसके बाद एम्पैथी, एम्पैथी का मतलब क्या होता है, ठीक है, अंडरस्टैंड अदर फीलिंग्स, ठीक है, एक्ट ऑफ अंडरस्टैंडिंग अदर फीलिंग्स, बाकी की जो फीलिंग्स है, लाइक कि आपके पास पेशेंट है, उसमें जो फीलिंग्स है ना उनको अंडरस्टैंड कर पाना है अच्छे से, उसको उनको अंडरस्टैंड करना है अच्छे से, जो वो बोलेगा उसको एक्सेप्ट करना है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है सेल्फ डिस्क्लोजर, सेल्फ डिस्क्लोजर मतलब होता है एक्ट ऑफ शेयरिंग पर्सनल इन्फॉर्मेशन विद अदर। जब पेशेंट्स आपको पर्सनल इन्फॉर्मेशन बताएंगे, मतलब या आप बोलोगे, ठीक है, उसकी वजह से एक बॉन्ड बनता है, एक रिलेशनशिप जो है वो अच्छी बनती है, ठीक है, बेहतरीन रिलेशनशिप बनती है, किसकी वजह से सेल्फ डिस्क्लोजर, मतलब इसका मतलब क्या हुआ, मैंने आपको बोला एक्ट ऑफ शेयरिंग पर्सनल इन्फॉर्मेशन विद अदर्स, ये इनके साथ लिखना, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा जो नया टॉपिक है दैट्स इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप। पहले हम देखेंगे इसकी डेफिनेशन, ठीक है। इट्स डिफाइंड एज द क्लोज एसोसिएशन बिटवीन इंडिविजुअल्स हु शेयर कॉमन इंटरेस्ट्स एंड गोल्स। ये एक एसोसिएशन होती है, ठीक है, ये एक रिलेशनशिप होती है किन के दरमियान, इंडिविजुअल्स के दरमियान, जो कि शेयर करते हैं उनके कॉमन जो इंटरेस्ट्स हैं, उनके जो कॉमन गोल्स है, जब एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं ना वहाँ पे एक एसोसिएशन बनती है, वहाँ पे एक रिलेशनशिप बनती है, जिसको हम क्या कहते हैं, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, ए स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बिटवीन टू और मोर पीपल रेफर्स टू इंटरपर्सनल रिलेशनशिप। अट्रैक्शन बिटवीन देम ब्रिंग्स देम क्लोज टू ईच अदर एंड इवेंचुअली रिजल्ट्स इन अ स्ट्रॉन्ग इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, ठीक है। जो अट्रैक्शन होती है ना, जब एक इंसान अपना गोल दूसरे को बताएगा, वो अपना गोल इसको बताएगा, तो उनके बीच में एक अट्रैक्शन आ जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि वहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग इंटरपर्सनल रिलेशनशिप बन जाती है, ठीक है। ये रही डेफिनेशन। उसके बाद हम देखेंगे आपके सिलेबस में टाइप्स ऑफ इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स। नीचे दिए गए कुछ कॉमन टाइप्स हैं। पहला क्या है इसमें, फ्रेंडशिप, ठीक है, ये आपको समझ आया होगा, मैं बस पढ़ूंगा, ठीक है, ये इजी मैंने लिखा है, इजी वर्डिंग में। फ्रेंडशिप इज अ फ्रीली चूजन एसोसिएशन वेयर इंडिविजुअल्स डेवलप a कॉमन ग्राउंड ऑफ थिंकिंग एंड बिहेव विद म्यूचुअल लव। देखो फ्रेंडशिप क्या होता है, वहाँ पे जो एक बंदा सोचता है वही दूसरा सोचता है, ठीक है, मतलब म्यूचुअल लव करते हैं एक दूसरे के साथ, ठीक है, ट्रस्ट करते हैं एक दूसरे को, रेस्पेक्ट करते हैं एक दूसरे को, एंड अनकंडीशनल एक्सेप्टेंस ऑफ ईच अदर, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, फ्रेंडशिप इज अ रिलेशनशिप विद नो फॉर्मेलिटीज एंड द इंडिविजुअल्स एंजॉय ईच अदर्स प्रेजेंस। यहाँ पे जो फ्रेंडशिप होती है ऐसी रिलेशनशिप है जहाँ पे फॉर्मेलिटीज़ नहीं होती है, ठीक है, और ये जो इंडिविजुअल्स है मतलब एंजॉय करते हैं एक दूसरे के साथ। उसके बाद नेक्स्ट जो है इसमें फैमिली एंड किनशिप। नेक्स्ट टाइप, फैमिली एंड किनशिप। फैमिली कम्युनिकेशन पैटर्न्स एस्टेब्लिश रोल्स एंड एनेबल पर्सनल एंड सोशल ग्रोथ ऑफ इंडिविजुअल, ठीक है, आपको समझ आया, ये ईजी है। Family relationship can get distorted if these
देयर इज एन अनरिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन मेंबर्स। देखो अगर मेंबर्स के बीच में ऐसा कॉन्फ्लिक्ट है जो कि रिजॉल्व नहीं हुआ है, जो कि ख़त्म नहीं हुआ है, तो जो फैमिली रिलेशनशिप है ना वो डिस्टार्ट हो सकता है, मतलब वो ख़राब हो सकती है ड्यू टू दिस कॉन्फ्लिक्ट। ठीक है, अगर इस मतलब कॉन्फ्लिक्ट को हटाना है, अगर ख़त्म करना है, तो इस कॉन्फ्लिक्ट को हटाना है, तो जो मेंबर्स है उनके बीच में एक मतलब बेहतरीन रिलेशनशिप होनी चाहिए। ये कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व करना है, उसके बाद जो कॉन्फ्लिक्ट है वो ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट टाइप है दैट्स प्रोफेशनल या थेरेपेटिक रिलेशनशिप। या मैंने आपको अभी समझाया, जो कि किन के दरमियान होता है, क्लाइंट के दरमियान, नर्सेज के दरमियान, डॉक्टर्स के दरमियान या पेशेंट्स के दरमियान। ठीक है, इस डेलिबरेटली एस्टेब्लिश्ड गोल डायरेक्टेड पर्पसफुल टाइम बाउंडेड प्रोफेशनल रिलेशनशिप बिटवीन प्रोफेशनल्स एंड क्लाइंट्स। ये मैंने आपको समझाया ऊपर ही। अब यहाँ पे एग्जाम्पल देखो, रिलेशनशिप बिटवीन नर्स एंड क्लाइंट, डॉक्टर एंड पेशेंट्स, टीचर एंड स्टूडेंट्स एक्सेट्रा। ठीक है, उसके बाद मैरिज। मैरिज भी एक है ना, एक रिलेशनशिप है। इट्स अ फॉर्मलाइज लॉन्ग इंटीमेट relationship why two individuals decide to enter into wedlock and stay together with long। ठीक है, ये आपको समझ आ रहा है। उसके बाद कैजुअल रिलेशनशिप, इसको मैं ऐसे ही पढ़ूंगा, आपको समझ आएगा खुद ही। ठीक है, इन दिस रिलेशनशिप्स द इंडिविजुअल एक्सक्लूसिवली लैक्स म्यूचुअल लव। इसमें म्यूचुअल लव नहीं करते, मतलब एक कर रहा है दूसरा नहीं कर रहा है, समझ। आपको ये पढ़ने से ही समझ आएगा, मैं इसका मीनिंग नहीं बताऊंगा। एग्जाम्पल यहाँ पे, सेक्सुअल रिलेशनशिप बिटवीन टू इंडिविजुअल्स दैट डज नॉट एक्सटेंड फॉर लॉन्ग पीरियड, दीज इंडिविजुअल्स मे बी नोन एज सेक्सुअल पार्टनर्स इन अ वाइडर सेंस ऑफ फ्रेंड्स विद बेनिफिट्स। आपको समझ आया होगा। ठीक है, ये मुझे पढ़ाना है। ठीक है, उसके बाद ब्रदरहुड एंड सिस्टरहुड। यहाँ पे ब्रदरहुड एंड सिस्टरहुड का मतलब नहीं कि जो भाई बहन होंगे घर में उनके बीच में जो रिलेशनशिप होगी उसको हम कहेंगे। यहाँ पे देखो, इंडिविजुअल्स यूनाइटेड फॉर ए कॉमन काज और कॉमन इंटरेस्ट। मतलब अगर एक आपको इंडिविजुअल है, दूसरा इंडिविजुअल है, ठीक है, आपको भाइयों की तरह रहना है। ठीक है, आपको जो इंटरेस्ट होगा, ठीक है, इंडिविजुअल यूनाइटेड फॉर ए कॉमन काज, आपको यूनाइट होना है एक कॉमन इंटरेस्ट के लिए, मे बी टर्म्ड एज अ ब्रदरहुड और ए सिस्टरहुड। ठीक है, इसी का मतलब होता है। ये नहीं, बल्कि ये नहीं कि आप घर में जो आपके भाई होंगे उनके बीच में जो होगा वो भी कहलाता है, बट यहाँ पे इसका मीनिंग ये है। ठीक है, आप जो जितने भी इंडिविजुअल्स हैं उनको क्या करना है, यूनाइट होके कॉमन इंटरेस्ट के लिए यूनाइट होना है। ठीक है, इन दिस रिलेशनशिप इंडिविजुअल्स आर कमिटेड टू डूइंग गुड डीड्स फॉर फेलो मेंबर्स एंड पीपल। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट जो 7 है, दैट्स एक्वेंटेंसेस रिलेशनशिप। An acquaintance relationship is a relationship where someone is simply known to someone by introduction। मतलब देखो, आपको मुलाकात हो गई किसी इंडिविजुअल से, तो आपने उसने पूछा कि आपका क्या नाम है, आप कहाँ रहते हो। ठीक है, मतलब डीप यहाँ पे आप एक दूसरे को नहीं जानते हो, बल्कि इंट्रोडक्शन से जानते हो, वो हो गया एक्वेंटेंस रिलेशनशिप। टू नोन बाय समवन इंट्रोडक्शन और बाय अ फ्यू इंटरेक्शंस देयर इज एन एब्सेंस ऑफ क्लोज रिलेशनशिप एंड द इंडिविजुअल्स लैक इन डेप्थ पर्सनल रिलेशनशिप। मतलब जो इंडिविजुअल्स होते हैं ना, ये एक दूसरे को पर्सनली इन डेप्थ नहीं जानते, बल्कि खाली सा इंट्रोडक्शन दिया है, तो इसी तरीके से ये रिलेशनशिप बन गई है। ये वाली रिलेशनशिप है, ये वाली रिलेशनशिप है ना, ये एक डीप मतलब रिलेशनशिप बन सकती है, क्लोज रिलेशनशिप बन सकती है, बट इन फ्यूचर। ठीक है, जब आप एक दूसरे को पहले जानोगे, है ना। जब फॉर एग्जांपल कोई बंदा आपको नहीं जानता है, जब आप मुलाकात करते हो, इंट्रोडक्शन देते हो, कहाँ रहते हो, कहाँ से हो, ठीक है, क्या करते हो, तो फिर जब आप फिर से मिलोगे ना 2 3 5 6 बार, तो वो एक क्लोज रिलेशनशिप बन जाती है। ठीक है, यही बोल रहा है। उसके बाद प्लेटोनिक रिलेशनशिप, अब रिलेशनशिप बिटवीन टू इंडिविजुअल्स विदाउट फीलिंग ऑफ सेक्सुअल डिजायर, मतलब इनमें डिजायर नहीं होता है फॉर ईच अदर, इज कॉल्ड अ प्लेटोन। इसको हम ये वाली रिलेशनशिप कहेंगे। ठीक है, इन सच रिलेशनशिप अ मैन एंड अ वुमेन और जस्ट फ्रेंड्स, ये उसका अपोजिट है जो मैंने ऊपर बोला। ठीक है, कौन सी वाली, कैजुअल रिलेशनशिप। ठीक है, ये उसका अपोजिट है। तो यहाँ पे जो इन सच रिलेशनशिप अ मैन एंड अ वुमेन आर जस्ट फ्रेंड्स एंड दे डू नॉट मिक्स लव विद फ्रेंडशिप। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, इंटरपर्सनल स्किल्स, लास्ट जो हमारा टॉपिक है इसमें, दैट्स इंटरपर्सनल स्किल। इंटरपर्सनल स्किल्स आर द स्किल्स दैट आर यूज्ड टू कम्युनिकेट विद अदर पीपल। ये जो इंटरपर्सनल स्किल्स है ना, ये एक इंसान में होती है और दूसरे में भी होती है। ठीक है, ये हम तब यूज़ करते हैं जब हम किसी के साथ कम्युनिकेट करेंगे। दीज स्किल्स इंक्लूड अ वाइड रेंज ऑफ स्किल्स विच आर इज फॉलोज। नीचे दिए गए हैं इंटरपर्सनल स्किल्स, अब हम एक एक करके पढ़ेंगे। ठीक है, पहला क्या है, रिलैक्स ऑप्टिमिस्टिकली। इफ़ वन कंफर्टेबल अराउंड अदर्स दे विल ऑल्सो फील कंफर्टेबल। देखो, अगर आप किसी के साथ बात कर रहे हो, आप फील कर रहे हो ना कंफर्टेबल, जो आपके अराउंड बाकी है ना वो भी फील करेंगे कंफर्टेबल। जो अगर आपने मतलब सुस्ती किया वहाँ पे, बोला कि फ़ोन करने लगा किसी के साथ बात करने, तो आप कंफर्टेबल फील नहीं कर पाए हो, तो दूसरे हैं ना वो भी कंफर्टेबल फील नहीं करेंगे। ठीक है, स्माइल विद ऑलवेज बी द मोस्ट पावरफुल बिल्डर ऑफ रेपो। ठीक है, आप स्माइल कर रहे हो ना वहाँ पे, तो इसका मतलब बाकी सोच रहे कि आप कंफर्टेबल फील कर रहे हो। ऐसा समझ। उसके बाद सेकंड जो है, दैट्स लिसन डीपली।
हमने ऊपर भी पढ़ा अटेंटिव लिसनिंग, ठीक है, यहाँ पे भी वही हो रहा है, ठीक है, सेम है बट थोड़ा सा वर्डिंग यहाँ पे चेंज हुआ है। हेडिंग, लिसन डीपली, पावरफुल लिसनिंग गोज बियॉन्ड हियरिंग वर्ड्स एंड मैसेजेस, इट कनेक्ट स्पीकर इमोशनली विद कम्युनिकेशन पार्टनर, ठीक है। लिसन टू व्हाट द पर्सन इज नॉट सेइंग एज वेल एज व्हाट ही और शी इज सेइंग। देखो यहाँ पे आपको वो भी सुनना है जो पर्सन नहीं बोल रहा है, और वो भी सुनना है जो पर्सन बोल रहा है। अभी आप कंफ्यूज हो जाओगे, अगर वो बोल ही नहीं रहा है कुछ तो उसको हम क्या सुनेंगे। देखो एक बंदा है, वो बोल कुछ नहीं रहा है बट एक्शंस गेस्चर्स के थ्रू कुछ बोल रहा है, ठीक है, या उसके फेशियल एक्सप्रेशन से कुछ वो बोल रहा है, तो उनको भी लिसन मतलब उनको भी समझना है ना, तो वही मतलब है यहाँ पे, ठीक है। लिसन विद कॉन्स्टेंट आई कॉन्टैक्ट, ठीक है, आई कॉन्टैक्ट होना चाहिए कॉन्स्टेंट। नोट्स फेशियल एक्सप्रेशन मैंने आपको बताया, ठीक है, एंड बॉडी पोस्चर्स। उसके बाद थर्ड, कोऑर्डिनेट कोऑपरेटिवली, ठीक है, कोऑर्डिनेट करना है मतलब कोऑपरेट करना है एक दूसरे के साथ। रिलेशनशिप रिक्वायर ऑनगोइंग कोऑपरेट एक्शन टू survive and thrive as relationship match for the needs and values of the individual and relationship will change, ठीक है। जैसे ये जो रिलेशनशिप है ना, जैसे मैच्योर होती है ना, जैसे ये मतलब डीप होती जाती है ना, इसमें जो वैल्यू होता है ना इंडिविजुअल्स का या रिलेशनशिप का, वो चेंज होता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल आप किसी के साथ अभी मिले, तो उसको आप थोड़ी बताओगे कि मुझे इतने पैसे दो, मुझे काम है, या जाओ, मतलब फ्रेंड्स होते हैं ना, आप बोल रहे हैं ना, मतलब चलो हाँ आज हम ये खाते हैं, ठीक है, या किसी को बोलोगे आप वालसा में खाना सही आज, ठीक है। तो जैसे मतलब ये डीप होती जाती है तो इसके जो वैल्यूज़ है वो भी चेंज होते जाते हैं। मतलब जितना आप फिर इसको रेस्पेक्ट करोगे उतना आप उसको नहीं कर पाओगे करोगे जिसको आप पहली बार मिल रहे हो, ठीक है। उसके बाद एक्नॉलेज जनरसली लुक फॉर एंड एम्फेसाइज द पॉजिटिव क्वालिटीज़ इन अदर्स, ठीक है। आपको क्या देखना है, पॉजिटिव क्वालिटीज़ देखने हैं बाकियों में। हम्बली एक्नॉलेज द डिफरेंस दैट पीपल मेक योर लाइफ, मतलब आपको डिफरेंस करनी है, जिसने आपके लाइफ में पॉजिटिव इम्पैक्ट डाला उसमें और जिसने नेगेटिव इम्पैक्ट डाला उनमें डिफरेंस करनी है, ठीक है, आया समझ। उसके बाद वैलिडेट देम बाय एक्सप्रेस अप्रिशिएशन फॉर देयर कंट्रीब्यूशन, मतलब उनको क्या करना है, जिसने पॉजिटिव ये ना इम्पैक्ट डाला आप पे, ठीक है, तो आपको उसको अप्रिशिएट करना है, उसने जो कंट्रीब्यूट किया आपके साथ उसको अप्रिसिएशन देंगे, ठीक है। शोइंग ग्रेटिट्यूड एंड एनकरेजमेंट बाय वर्ड्स एंड एक्शंस विल स्ट्रेंथन द बॉन्ड्स ऑफ इन रिलेशनशिप, आपको समझ आया, ठीक है। उसके बाद फिफ्थ वाला जो दैट्स ट्रस्ट, इट मीन्स दैट यू डिपेंड ऑन द अदर पर्सन। ट्रस्ट का मतलब क्या होता है, आप किसी पे डिपेंड हो, इट मीन्स दैट यू डिपेंड ऑन द अदर पर्सन, ठीक है। जब आप ट्रस्ट कर रहे हो ना तब आप उस पर डिपेंड हो रहे हो। व्हेन यू ट्रस्ट एन अदर पर्सन यू एक्सपेक्ट एक्सेप्टेंस एंड सपोर्ट फ्रॉम हिम, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट रेस्पेक्ट है, ये आपको मैंने बोला। ऑनेस्ट एंड अकाउंटेबिलिटी, कम्युनिकेटिंग ओपनली एंड ट्रूथफुली, मतलब ऑनेस्ट एंड अकाउंटेबिलिटी मतलब क्या है, यहाँ पे ट्रूथफुली किसी के साथ बातचीत करना, सच बोलना है। एडमिटिंग मिस्टेक्स और बीइंग रॉन्ग, मतलब अगर आप गलत हो तो आपको बोलना है मैं क्या हूँ, मैंने गलती की, मैं गलत हूँ, ये नहीं कि अगर आपने गलती की झूठ बोलो तो आप छुपाओगे। एंड एक्सेप्टिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ फॉर वन सेल्फ मैच नर्चर द इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, ठीक है। तो ये रहा आज का हमारा टॉपिक। आई होप कि आपको ईजी लगा होगा, नोट्स भी ईजी लगे होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।